चलो आज करेंगे रेफरेंस पे। कल अपन ने पेज लेआउट टैब करा था, आज करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस टैब में क्या होता है, सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज? तो अगर अपन बुक कोई भी बुक खोलते हैं तो आगे आती है ना इंडेक्स कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। हाँ वो चीज बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। यदि मैं चाहूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट की जितनी भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनके ऊपर लिस्ट आ जाए कि ये हेडिंग इस पेज पे, ये हेडिंग इस पेज पे, तो उसको कहेंगे अपन टेबल ऑफ कंटेंट। ये चीज लाने के लिए अपने को टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन पहले हेडिंग बनाते हैं। या ये मैंने बना दिया। ठीक है, हाँ अब इसमें बताओ कैसे बनती है हेडिंग वन, कैसे बनेगी इंडिया को, मुझे हेडिंग वन बनानी है, कैसे बनाऊं? स्टाइल में जाके हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे, उसके तो ऊपर स्टाइल कहाँ कर्सर को ले मिलेगी मुझे? होम पे। हाँ तो ये बोलो, पहले होम पे क्लिक करो, फिर स्टाइल में हेडिंग वन पे क्लिक करो, पूरी चीज बोलो। इसको हेडिंग टू, इसको हेडिंग थ्री, ये कर लिया अपन। ठीक है, अब मान लो मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, रेफरेंस टैब में गया, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, कौन सा वाला टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वो डिजाइन चुनी और क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे ये सब आ गई लिस्ट कि कौन सी हेडिंग कौन से पेज पे है। अभी मैं कंट्रोल दबा के अगर क्लिक करता हूँ तो सीधा कर्सर उस जगह पर जंप कर जाए। कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो कर्सर सीधा उस जगह जंप कर जाएगा जहां पर ये हेडिंग बनी है। तो इस तरीके से ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। अब मान लो मैं श्रीलंका को पेज टू पे ले जाऊं तो पेज ब्रेक लगा देता हूँ। यहाँ पे पेज ब्रेक लगाने का शॉर्टकट बताओ चलो। पेज ब्रेक का नहीं है याद। पेज ब्रेक का क्यों याद नहीं है? मैंने स्पेशली बताया था यहाँ पे कि इंसर्ट पेज ब्रेक में कंट्रोल प्लस रिटर्न का मतलब क्या है।
बताया था। कंट्रोल प्लस एंटर, ये रिटर्न की को मैंने बताया था एंटर की होती है। फिर कहाँ गया है? फिर ऐसे थोड़ा होता है, चीज याद भी रखो, ठीक है। तो मैंने इसको पेज 2 पे भेज दिया, तो अभी भी यहाँ तो पेज 1 नहीं लिख रहा है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं तो फिर अपन टेबल को अपडेट करते हैं, वो चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है। तो ये अपडेट कर किया। अपडेट में सिर्फ पेज नंबर को करना है, एंटायर टेबल को करना है। अगर मैं सिर्फ पेज नंबर अपडेट करूंगा तो होगा क्या, लिंकिंग चेंज नहीं होगी। अगर मैं श्रीलंका पे क्लिक करूंगा तो वहीं पर जाएगा जहाँ पहले था। अगर मैं जैसे ये नंबर अपडेट किए तो ये 2 पे चले गए यहाँ से, और यदि मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो ये वहीं जंप किया जहाँ पहले था, है ना। वहीं गया जहाँ पहले था। क्यों? क्योंकि नंबर तो अपडेट हो गए पर लिंक तो अपडेट नहीं हुए। तो अपने को क्या करना, अपडेट एंटायर टेबल। अब लिंक भी अपडेट हो गए। अब मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो वहीं जाएगा जहां पर अब ये बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। और अगर मान लो किसी को हटाना हो वहां से, तो हटाने के लिए या तो उसका, जिसको भी हटाना उसका लेबल हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट कर दो, वो हट जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं ये काम। जैसे इसको नॉट शोइंग टेबल ऑफ कंटेंट कर दिया तो अभी तो दिख रहा है, लेकिन इसको अपडेट कर देंगे तो ये हट जाएगा। हट गया कोटा। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट में से कोई कंटेंट कोई हटाना है तो उसकी हेडिंग हटा दो तो वो हट जाएगा। तो वापस लगाना है तो फिर से हेडिंग बना दो जो भी बनानी है, और फिर अपडेट कर दो, फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से अपन टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट ये क्या होता है? फुट नोट जो पेज के आखिरी में लगता है, एंड नोट जो डॉक्यूमेंट के आखिरी में लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कठिन वर्ड होता है तो उसका अर्थ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखा होगा ना किताब में, कठिन वर्ड होता है तो उसका अर्थ नीचे लिख देते हैं। तो वो कठिन वर्ड का जो अर्थ नीचे लिखते हैं उसे ही फुटनोट कहते हैं, अगर वो पेज के आखिरी में लिखा तो। और डॉक्यूमेंट के आखिरी में लिखा तो उसे एंड नोट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे किया जाएगा, तो जिसको भी एंड नोट, जिस पर भी फुटनोट या एंड नोट डालना है वहां कर्सर लाओ, ठीक है, और क्या डालना है उस पर क्लिक कर दो। तो ये देखो यहाँ पे एक नंबर सा बन गया और उसका नीचे आ गया, उसका अर्थ नीचे आ रहा है। जैसे मेरा जो राजस्थान को लिख दिया, ये एंड नोट बना दिया, तो ये डॉक्यूमेंट के आखिरी में आया, ये पेज के आखिरी में आया, है ना। फुट नोट तो आ गया डॉक्यूमेंट के आखिरी में और पेज के आखिरी में, और एंड नोट आ गया डॉक्यूमेंट के आखिरी। पर क्यों, वो भी तो उसके अंदर तो वो सिर्फ 2 ही है ना लिखे हुए, तो वो भी तो एक तरीके से पेज के लास्ट में हुआ। पेज का इसके नीचे कुछ है क्या? कंटेंट, कंटेंट डालो अपने आप नीचे जाएगा वो। इसके नीचे कंटेंट खत्म ना, डॉक्यूमेंट का एंड हो गया ना यहाँ। और ये इस पेज पे बनाया तो इस पेज पे आया, इस पेज पे बनाऊंगा तो इस पेज पे जाएगा। ये देखो ये पेज के आखिरी में गया ना,
इस पेज पे बनाया, इस पेज के आखिरी में गया। समझ गए? ये डॉक्यूमेंट जहाँ खत्म होता है उसके नीचे आता है, और जो फुट नोट है वो हमेशा पेज के आखिरी में आता है। पेज के लास्ट मतलब पेज का जो फुटर है वहां आएगा। आप समझ गए? ये डॉक्यूमेंट के आखिरी में और वो पेज के आखिरी में। और कोई डाउट? नहीं। अब यहाँ आप देखोगे नंबर भी अपने आप, ये इंडिया पे 1 था, इस पे 2 आ गया और इस पे 3 आ गया, है ना? अगर एंड नोट करते हैं, अब ये एंड नोट किया तो इस पे ये वाला सिंबल 1 था, रोमन में 1, इसमें रोमन में 2 आ गया, है ना? तो ऐसे पर इसके अंदर सेलेक्ट थोड़ा ना करने की जरूरत होती है कि भाई मतलब कर्सर जिसको वहां भी लाना लिखना पड़ता है। है, कर्सर वहां लाओगे जहाँ जिसको बनाना है वहां कर्सर लाओगे। जैसे इसको बनाना है तो यहाँ कर्सर लाया था, इसको बनाना है तो यहाँ कर्सर लाया था, इसको जहाँ पे जिसको बनाना है वहां कर्सर लेके आया था। ठीक है? कर्सर को वहां लाओगे तभी उसका एंड नोट या फुट नोट बनेगा। अब कर्सर में यहाँ रखूं और एंड नोट में उसका बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? जिसका बनाना है वहां पर कर्सर लाना पड़ेगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे कर्सर कहा जाता है। ये काली लाइन जो ब्लिंक कर रही है इसे कर्सर कहते हैं। इसको वहां लेके जाना है जिसका एंड नोट या फुट नोट बनाना है, तब बनता है। ठीक है? अब आप देखोगे कि इस पर मैं माउस लेके आता हूँ तो ये बता रहा है मेरे को क्या है इसका अर्थ। ठीक है? तो हिंदी में कठिन शब्दों पे ऐसे लगा देंगे तो उस पे कर माउस लाते हैं वो उसका अर्थ बता देगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ से अपन मूव भी कर सकते हैं नेक्स्ट फुट नोट पर। नेक्स्ट फुट नोट पर तो इसके बाद एक फुट नोट पर जंप कर सकते हैं। ऐसे फुट नोट, एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, प्रीवियस फुट नोट पर कर्सर को मूव करवा सकते हैं। नोट एरिया में जाना हो तो कौन से नोट एरिया में जाना है? फुट नोट एरिया में, तो ये गए। जिस भी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे उसके फुट नोट एरिया में जाएंगे, और एंड नोट एरिया में करेंगे तो डॉक्यूमेंट के आखिरी में चल जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से जिस फुट नोट या एंड नोट के एरिया पर जंप भी कर सकते हैं। तो ये था फुट नोट और एंड नोट। अच्छा, ये फुट नोट और एंड नोट पे जो आ रहे हैं इनको भी बदल सकते हैं। मैं चाहूँ ये नंबर नहीं आए, ये नंबर नहीं आए, कुछ और आए, नहीं तो इसको बदल सकते हैं अपन। कैसे बदलेंगे? राइट क्लिक करेंगे, नोट ऑप्शन में जाएंगे, और आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे तो ये सिंबल चाहिए, तो ये सिंबल पे अप्लाई कर दो। तो आप देखोगे 1 2 3 की जगह पे सिंबल आ गए। तो अपन क्या दिखाना चाहें वो भी बदल सकते हैं, है ना? नोट ऑप्शन में जाके इनको भी चेंज कर सकते हैं, और किससे स्टार्ट करना है वो दे सकते हैं। हर सेक्शन पे नया करना है दोबारा से तो ये दे सकते हैं, और चेंज होल डॉक्यूमेंट पे करना है या क्या करना है, खुद का सिंबल बनाना है तो खुद का सिंबल बना सकते हो। ठीक है? तो ये था फुट नोट और एंड नोट। इसके बाद आता सिटेशन। सिटेशन एक्चुअल में अपने काम का चीज नहीं है, ये जो बुक पब्लिशर्स होते हैं उनके काम आती है ये चीज। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप किसी और किताब के कंटेंट को अपनी किताब में डालते हो तो आपको वहां लिखना होता है ये किस किताब से लिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लिखते तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। पढ़ा होगा तुमने कॉपीराइट?
हाँ हाँ। तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है अगर आपने किसी और किताब के कंटेंट को अपनी किताब में बिना रेफरेंस के लिख दिया। तो इसलिए इसे ही कहते हैं सिटेशन। ये अपने काम नहीं आता, ये पब्लिशर्स, बुक पब्लिशर्स वगैरह के काम की चीज है। इसमें आपको ये बताना होता है कि कौन उसका ऑथर का क्या है, टाइटल क्या था, किस ईयर में पब्लिश हुई थी, पब्लिशर कौन था, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो ये था सिटेशन की बात। इंसर्ट कैप्शन ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। याद है क्या? थोड़ा थोड़ा होगा। चलो बताओ कहाँ पढ़ा। और बेटा 8 बजे 10 मिनट तक इंसर्ट कैप्शन कहाँ पढ़ा था? तुम्हें याद नहीं रहता तो कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें लिखते रहो। सर वही लेके बैठी हूँ। तो फिर लिखा क्यों नहीं? लिखा हुआ है तभी तो ढूंढ रही हूँ। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, तुम पीछे की बोल रही हो। चलो मैं बताता हूँ, रुको। देखो ये पढ़ाया था मैंने जब इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस पढ़ाया था तब। ठीक है, तब मैंने बताया था कि अपन किसी पिक्चर या टेबल की क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कही थी कि एक पिक्चर इंसर्ट करी थी मैंने, ये पिक्चर इंसर्ट करी थी। फिर इस पिक्चर का मैंने कही थी एक कैप्शन देना पड़ेगा पहले, तो मैंने कहा था रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन देते हैं। और तब मैंने ये भी कहा था कि अपन क्रॉस रेफरेंस यहाँ से भी बना सकते हैं। फिर ये मैंने कहा था ये इंसर्ट कैप्शन बन गया। फिर यहाँ पे अपन कहीं भी जहाँ लिखना चाहें सी, और फिर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, किसका रेफरेंस बनाना है वो चुनेंगे, फिगर का बनाना है फिगर, और इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सी फिगर 1। फिर कंट्रोल दबा के अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सीधा कर्सर वहां पर जंप कर जाता है। ये सारा मैंने बताया था। ये भी बताया था कि अपनी किताबों में कई बार देखा होगा आपने कि पिक्चर या टेबल होती है तो उसके पे कहीं जहाँ पे उसका होता है फॉर डिटेल सी टेबल या सी फिगर, अपन वहां जाके देखो तो यहाँ क्लिक करके सीधा वहां पर जंप कर सकते हैं। ये सारी चीज बताई थी। याद आया कुछ? याद आया पक्का? हाँ हाँ। या हाँ हाँ? चलो ऐसे अपन कर सकते हैं। अब चूंकि जितनी भी पिक्चर या टेबल लगाते हैं मैं उनकी भी लिस्ट देता हूँ कि कौन सी पिक्चर या टेबल कहाँ पर है। तो जितने भी पिक्चर या टेबल जिनके कैप्शन दिए हैं उनकी भी यहाँ लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी पिक्चर और टेबल कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी टेबल और फिगर बना सकते हैं अपन। और इस पे भी जब फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो कर्सर सीधा उस पिक्चर या टेबल पर जंप कर जाएगा। तो ये था कैप्शन या क्रॉस रेफरेंस। दोबारा हो गया ये। इसके बाद मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री क्या होती है? अगर आप किसी भी इस पर मार्क्स कर दोगे, कोई मतलब कई बार क्या होता है कुछ वर्डों को अपन नीचे लिस्ट करना चाहते हैं तो उनको पहले मार्क कर दो। जैसे इस पे मार्क ए कर दिया और इस पर भी मार्क ए कर दिया। अब अपन नीचे लिस्ट बनाना चाहें कि ए मार्क कहाँ कहाँ है तो यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स कर दो। ओके, तो ये देखो ए किस किस जगह पे मार्क है, 1 और 2 पे। तो ये एक कहाँ का मार्क है इसका पता लग सकता है। और इसमें भी अगर कुछ चेंज कर देते हैं मार्क को तो अपडेट इंडेक्स करके वापस से इसको अपडेट कर सकते हैं।
इसी तरह से सिटेशन की भी लिस्ट बनाई जा सकती है। अगर आपने सिटेशन लगाए तो कौन कौन से सिटेशन लगाए उनकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपका रेफरेंस टैब। तो आज रेफरेंस टैब समाप्त हुआ। ठीक है, अब अपना वर्ड 2 दिन का बचा है। एक दिन मेलिंग टैब में लगता है, एक दिन रिव्यू और व्यू में लगता है। तो अब अपना वर्ड 2 दिन का बचा है। 2 दिन बाद वर्ड समाप्त हो जाएगा, फिर एक्सेल चालू करेंगे। अपन पढ़ेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट। और आखिरी में ये विंडो भी पढ़ लेंगे, जो तुम्हारे कल जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से उससे भी बातें कर लेंगे। लास्ट में विंडो भी पढ़ लेंगे। तो अभी वर्ड का अपना कल 2 दिन का वर्ड बचा। ठीक है, लेकिन तुम कुछ जगह भूल रही हो, इसको याद करो, इससे नहीं चलेगा काम। आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा।